अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूरोप की बात शारिक जावेद के साथ और चैनल है देसी मीडिया डॉइचलैंड। आज का जो प्रोग्राम है उसके अंदर हम बात करेंगे कि जर्मनी में फ़ेराइन यानी कि कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर कैसे करवाई जा सकती है। फ़ेराइन यानी कि नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, उसके मल्टीपल पर्पस हो सकते हैं, चाहे स्पोर्ट्स के लिए हो, चाहे कल्चरल सकाफती चीज़ों के लिए हो, चाहे चैरिटी के लिए हो, चाहे कोई और हॉबी के लिए हो, उसको फ़ेराइन कहते हैं। फ़ेराइन रजिस्टर करने का फ़ायदा ये होता है कि आप बैंक अकाउंट वगैरह खुलवा सकते हैं और आप जब मुख्तलिफ़ सहूलियात पे आपको सब्सिडीज़ मिलती हैं हुकूमत की तरफ से। ओके, ये तो हो गई मोटिवेशन के क्यों करनी चाहिए। इसी तरह ही अगर फॉर एग्जांपल चैरिटी के लिए भी हो तो आप अपने अकाउंट में अगर पैसे लेकर ट्रांसफ़र करेंगे तो इसमें सवालात हो सकते हैं कि आप प्राइवेट अकाउंट में पैसे क्यों ले रहे हैं और उसमें आपको जो है अकाउंट बंद भी हो सकता है। और सेकेंडली अगर कोई आप डोनेशन करते हैं एक नॉन प्रॉफिट इदारे को, उसके अंदर टैक्स के अंदर भी बेनिफिट्स होते हैं साल के एंड में। लेट्स सपोज आपने 1000 यूरो डोनेट किया, लेकिन इस 1000 यूरो पे आप जो पहले टैक्स दे चुके थे वो टैक्स डिक्लेरेशन पे आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, इन चंद फ़ायदों को मद्देनज़र रखते हुए हमने अब सोच लिया कि एसोसिएशन या एक फ़ेराइन रजिस्टर करनी है। अब उसके लिए बेसिक पर्पस क्या है, बहुत सिंपल है और ख़र्चा आपका 100 यूरो से भी कम होता है। अब करना क्या है, उसके लिए आपको एक चाहिए फ़ेराइन का दस्तूर, यानी कि 60 उसे जर्मन में कहते हैं, इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और उर्दू में दस्तूर। कि आपको एक 60 चाहिए कि फ़ेराइन का मकसद क्या है, और नेट से आपको मिल जाएंगे। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चैरिटी का मिल जाएगा ड्राफ्ट। इसी तरह ही अगर आपने कोई क्रिकेट क्लब बनाना है, स्पोर्ट्स क्लब बनाना है, उसका मिल जाएगा। इसी तरह अगर आपने कोई कल्चरल या मीडिया का बनाना है तो उसका मिल जाएगा। वो आप लेकर उसमें थोड़ी सी तरमीम करके तो कर लेंगे, 60 कंप्लीट कर लेंगे। 60 में और क्या लिखना है ज़रूरी चीज़ के ओहदेदारान कितने हैं। और नॉर्मली मिनिमम 3 होने चाहिए, मैक्सिमम 7 होते हैं नॉर्मली। 3 मिसाल के तौर पे सदर, नायब सदर और ख़जानची, यानी अर्स्ट फोर्सिटसंदे, स्वायत्त फोर्सिटसंदे और कासनवाट। इसमें नायब सदर की जगह उसको शरीफ फ्यूरर यानी जनरल सेक्रेटरी भी कहा जा सकता है। ठीक है, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो फ़ेराइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कम से कम 7 बंदों की ज़रूरत होती है, यानी 7 मेंबर आपने शो कराने होते हैं। अब प्रोसेस क्या है, कोई भी 7 दोस्त मिल जाएं, और ज़रूरी नहीं है कि वो जर्मन शहरी हों, वो नॉन जर्मन शहरी भी हो सकते हैं लेकिन वो जर्मनी में रहते हों। कोई 7 बंदे इकट्ठे आए, इकट्ठे बैठे, उन्होंने डिसीजन कर लिया कि यार हमने एक चैरिटी बनानी है या हमने क्रिकेट क्लब बनाना है। 7 बंदे आए, उन्होंने फ़ैसला कर लिया। अब उसके आगे क्या करना है कि उन्होंने बेसिकली नोटार के पास जाना है, और नोटार के पास उन्होंने 2 चीज़ें जमा करवानी है, और फिर नोटार उनके डॉक्यूमेंट सिटी को भेज देगा और आपकी फ़ेराइन रजिस्टर हो जाएगी उस शहर में जहाँ पे आप करना चाहते हैं। अच्छा, नोटार के पास 2 चीज़ें क्या चाहिए, एक आपने उसका 60 यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन लेकर जाना है, जो आपने नेट से लिया होगा। उसमें थोड़ी तरमीम करेंगे, तरमीम में ये होगा कि नाम आप लिखेंगे और बताएंगे कि मेंबरशिप फ़ी कितनी है, और अहदेदारों के नाम नहीं लेकिन ओहदे क्या क्या हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ 60 के अलावा चाहिए आपको एक मिनट्स ऑफ मीटिंग, यानी जो आपने पहली मीटिंग की और आपने डिसाइड किया कि फ़ेराइन बना ली, तो उसकी प्रोटोकॉल चाहिए होगा। ठीक है, ग्रुंडुंग फरजामनुंग प्रोटोकॉल कह सकते हैं आप उसको। ठीक है, जिसके अंदर आप लिखेंगे कि हमने ये इतने लोग आए, नाम ये फ़ाइनल किया, शहर ये फ़ाइनल किया, और ये जो ओहदेदारान थे 3 जो हमने मखसूस किए, इनका इलेक्शन हुआ। सादा सा इलेक्शन होगा लेकिन और फिर उन्होंने इलेक्शन कबूल किया। इलेक्शन कैसे हुआ, हाथ उठा के हुआ कि छुपा के हुआ, किसको कितने वोट पड़े, ये चंद एक चीज़ें हो। इसका भी एक आपको ड्राफ्ट मिल जाता है, अगर आप कहेंगे तो मैं भी आपको अरसाल कर सकता हूँ। ये चीज़ लेकर नोटार के पास आप जब जाएंगे, नोटार तकरीबन 80 यूरो फ़ीस लेता है। वो आपके सामने बिठाकर आपको 1 या 2 बंदे को जाना ज़रूरी होता है। उसी जो 60 है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें लिखा होता है कि फ़ेराइन को लीगली 1 बंदा रिप्रेजेंट कर सकता है या कम से कम 2 को करना है। जिस तरह मेरे एक्सपीरियंस में हमने 1 भी किया, कई जगहों पे, और कई दफ़ा 2 भी किया। तो जब आप उसको फिर नोटार के पास जाते हैं, वहाँ वो आपके पासपोर्ट देखता है और वो देखता है, और आपको एक एड्रेस चाहिए होता है। एड्रेस आप सदर, नायब सदर या किसी मेंबर के घर का भी दे सकते हैं। इसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है सिटी को भेज देगा, और 2 या 3 हफ्ते के अंदर सिटी से आपको लेटर आ जाएगा कि आपकी फ़ेराइन रजिस्टर हो गई। उसके बाद आपने वो जो फ़ेराइन के जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपने
फाइनेंस आते यानी टैक्स ऑफिस को भेजने हैं, और आपने एक टैक्स नंबर लेना है, और साथ ही आपने ये टैक्स ऑफिस हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्ट करे नॉन प्रॉफिट का स्टेटस दे या नहीं। अच्छा, फ़िराइन नॉन प्रॉफिट भी हो सकती है और प्रॉफिटेबल भी हो सकती है। नॉन प्रॉफिट स्टेटस जिसे कहते हैं गमाइन नुट्स फ़िराइन, जब वो होती है तो फिर चैरिटी में आपको फ़ायदा होता है, आप उसे पैसे दें तो आपको साल के अंदर टैक्स में फ़ायदा होता है। कई दफ़ा वो हो सकता है कहें कि हमें क्लियर नहीं है कि इसका पर्पज़ क्या है, तो आपको हो सकता है थोड़ी सी तरमीम करनी पड़े कॉन्स्टिट्यूशन में, या उनके साथ ख़त किताबत करनी पड़े और उन्हें बताना पड़े कि हाँ वाकई ये एक नॉन प्रॉफिटेबल चीज़ के लिए हो रही है। अच्छा, जब वो हो जाएगा आपको टैक्स नंबर इशू हो जाएगा, और फिर आपने जो है उसके बाद आपने एक बैंक अकाउंट खुलवा लेना है। बैंक अकाउंट में भी मुफ्त के ऑप्शन भी होते हैं, जैसे रेवोलूट बैंक है। पहले तकरीबन कई बैंक फ्री होते थे, अब कई नहीं भी फ्री होते, तो 8-10 यूरो महीने के भी लग सकते हैं। तो आपने बैंक अकाउंट खुलवा लेना है। फिर आपने जो भी एक्टिविटीज़ करनी है सिटी से हॉल जब लेंगे तो आपको सस्ते मिलेंगे। खैर, इस तरह से आपकी एक फ़िराइन रजिस्टर हो जाती है। इस हवाले से आपके अगर कोई भी और सवालात हों तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, फ़िराइन के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने एक चीज़ ज़रूर लिखनी है कि इसके अंदर जो जो आपने फोर स्टैंड है, जो मैनेजमेंट टीम है, उसकी मुद्दत कितनी है, यानी कि टेन्योर कितना है। 1 साल के लिए आपने इलेक्ट किए हैं, 2 के लिए किए हैं, 5 के लिए किए हैं। जब वो 1, 2 या 5 साल मुकम्मल होंगे तो दोबारा इलेक्शन कराना ज़रूरी है और वो डॉक्यूमेंट सिटी को भेजना ज़रूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने सारी रसीदें संभाल के रखनी है, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो फ़िराइन का सदर है उससे सवाल होगा कि एट द एंड आपने स्टोयर क्लियरिंग की कि नहीं, और आप ज़िम्मेदार हैं इस फ़िराइन के, तो आपने अगर वो उनको क्लियर नहीं होगा तो वो समझेंगे कि ये जो इनकम है लेट्स सपोज फ़िराइन के अंदर आई और जिनका हिसाब किताब नहीं, वो कंसिडर होगी आपकी पर्सनल इनकम। तो कोई इनकम उससे जनरेट नहीं की जा सकती। तो उम्मीद है कि कुछ सवालात क्लियर होंगे। इसी तरह ही जर्मनी में अभी पिछले साल पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इंडस अस्पताल के लिए चैरिटी रजिस्टर की, इससे पहले अलखिदमत की पहले से रजिस्टर थी। इसी तरह देसी मीडिया डॉइचलैंड आपकी फ़िराइन एक रजिस्टर है म्यूनिख के अंदर। इस तरह कई क्रिकेट क्लब्स हैं। तो इस तरह ही आप लोग भी अपने इलाके में कोई फ़िराइन रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। उम्मीद है कि आपके सवालात आपके जहनों में जो सवाल थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी जिस वजह से हमने ये बनाई, और उम्मीद है कि इससे आपको हेल्प होगी। बहुत शुक्रिया। देसी मीडिया डॉइचलैंड देखते रहिए और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना फीडबैक भी कमेंट्स के ज़रिए या प्राइवेट मैसेज के ज़रिए हमारी टीम तक ज़रूर भेजा करें ताकि हम बेहतर कर सकें। साथ ही हमें नए टैलेंट की भी ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आप देसी मीडिया डॉइचलैंड का हिस्सा बन सकते हैं तो ज़रूर हमसे रब्ता कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।